Welcome student in our lecture series of group theory. Today in this lecture we are discuss about a cyclic permutation, length of cycle, transposition, even and odd permutation. In the previous lecture हमने जो symmetric group है आपका ये किया था कि जो आपका Sn एंड डिस्टिंक्ट सिंबल पर जितनी भी पॉसिबल परमुटेशन हो सकती हैं उनका जो सेट है Sn ये ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द कंपोजिशन प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप बनाता है और ये आपका एन ग्रेट इक्वल 3 के लिए नॉन अबेलियन रहता है और एन लेस इक्वल 2 के लिए 2 या 2 से छोटे के लिए आपका कैसा रहता है 2 या 2 से लेस के लिए ये अबेलियन रहता है। ठीक है, नाउ इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट अ साइक्लिक परमुटेशन। व्हाट इज साइक्लिक परमुटेशन, एक साइकिल की लेंथ क्या होगी, ट्रांसपोजिशन क्या होगा, देन इवन एंड ऑड परमुटेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सपोज S5 की बात करें, ठीक है, S5 से मैं कोई एक परमुटेशन ले रहा हूँ सिग्मा, सिग्मा बिलोंगिंग टू S5, एक परमुटेशन मैंने ली सिग्मा या एफ आप जो भी कहें से, इस तरीके से है कि ये 1 2 3 4 5 5 सिंबल पे है, 1 on 2, 2 on 3, 3 on 1, 4 on 5, 5 on 4, एक परमुटेशन हमने सेट की 5 सिंबल। तो कोई भी परमुटेशन आप ले, उस परमुटेशन को आप इस तरीके से एक अरेंजमेंट एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे 1 2 पे मैप हो रहा है, दैट मीन्स 1 2 पे जा रहा है। ठीक है, तो 1 2 पे जा रहा है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। और फिर 2 2 3 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 वापस 1 पे जा रहा है, 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 वापस 1 पे चला गया। तो यहाँ पे ये साइकिल क्या हो गई, क्लोज्ड हो गई, बिकॉज 3 वापस चला गया 1 पे। ठीक है, तो यहाँ से बन गई दूसरी साइकिल 4 5 पे एंड 5 4 पे। तो इस तरीके से एक परमुटेशन को आप इजीली साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। और ये जो आपके पास आई है इन्हें हम कहते हैं साइकिल। इस तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक परमुटेशन को, ये जो है आपके पास इज कॉल्ड अ साइकिल। एक साइकिल ये हो गई, इज दिस C1 साइकिल इनटू C2 साइकिल। तो आप किसी भी परम्यूटेशन को साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं, एवरी परम्यूटेशन को आप साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरी परम्यूटेशन अगर हम यहीं पे लेते हैं, सपोज मैंने एक परम्यूटेशन ली F ऑन अ 4 सिंबल, ठीक है, 1 2 या 5 सिंबल पर ही ले लेते हैं, 2 3 S5 से ही ले रहे हैं, 4 5 S5 से एक परम्यूटेशन हम ले रहे हैं कि 1 1 पे रहता है, ठीक है, 2 3 पे चला जाता है, 3 2 पे चला जाता है, ठीक है, 4 5 पे और 5 4 पे। तो आप देख रहे हैं इस परमुटेशन में आप देख सकते हैं 1 and 1, ठीक है, 1 1 पे चला गया, ये बनी 2 3 पे और 3 वापस 2 पे, ठीक है, 4 5 पे एंड 5 वापस 2 4 पे, 4 5 पे 5 4 पे। तो आप इस तरीके से इस परमुटेशन को इजीली साइकिल्स में ब्रेक कर सकते हैं, 1 2 आपने से साइकिल में ब्रेक कर दिया। तो एवरी परमुटेशन को आप डिकम्पोज कर सकते हैं ना साइकिल, साइकिल्स में आप उसे डिकम्पोज कर सकते हैं किसी भी परमुटेशन को। ठीक है, और ये जो परमुटेशंस को आपने साइकिल में ब्रेक किया है, वापिस से अगर आप इन साइकिल्स की प्रोडक्ट करते हैं तो वापिस से आपकी जो परमुटेशन है वो दैट परमुटेशन आपको वापस मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी परमुटेशन को साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो साइकिल की जो लेंथ है, किसी साइकिल में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वही उस साइकिल की लेंथ कहलाता है। जैसे इस साइकिल में आपके पास आ रहा है 3 एलिमेंट, इसमें आ रहे हैं 2 एलिमेंट, तो अगर आप लेंथ ऑफ साइकिल की बात करते हैं, लेंथ ऑफ साइकिल क्या हुई, लेंथ ऑफ साइकिल द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या सिंबल्स इन दैट साइकिल इज कॉल्ड लेंथ, इज कॉल्ड लेंथ ऑफ साइकिल। उस साइकिल की जो कहलाता है लेंथ कहलाता है। ठीक है, जैसे फॉर दिस एग्जांपल यहाँ पे दो साइकिल्स में ब्रेक हुई, जो आपकी सिग्मा परमुटेशन थी ये 2 साइकिल में ब्रेक हो गई है। ठीक है, C1 साइकिल एंड C2 साइकिल। ठीक है, तो ये जो C1 साइकिल है इसकी लेंथ हो गई आपके पास 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लेंथ ऑफ C1 साइकिल, L ऑफ C1, आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ C1 साइकिल इज 3 एंड लेंथ ऑफ C2 साइकिल इज 2।
ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी परमुटेशन को साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। और वापस से अगर आप इन साइकिल की प्रोडक्ट करते हैं तो यही परमुटेशन आती है। ठीक है। तो एवरी परमुटेशन कैन बी डिकम्पोज इन द साइकिल फॉर्म, साइक्लिक परमुटेशन में आप उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। देखो अगर हम वापस से इन साइकिल की प्रोडक्ट करते हैं तो सेम परमुटेशन सिग्मा बनती है या नहीं बनती है, ये दो साइकिल की हम प्रोडक्ट करते हैं, C1 साइकिल की और C2 साइकिल की प्रोडक्ट करते हैं। C1 साइकिल क्या है हमारी, C1 साइकिल है 1 2 3 और ये है 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। साइकिल को अगर आपको वापिस प्रोडक्ट करना है तो ये जो साइकिल है, इस साइकिल का मीनिंग क्या है, इस साइकिल का मीनिंग ये है कि 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 वापिस 1 पे जा रहा है। बाकी बचे हुए जो दो सिंबल है फॉर दिस साइकिल, इस साइकिल के लिए बाकी बचे हुए दो सिंबल है जो कि सिग्मा S5 से बिलोंग कर रहा था, S5 से बिलोंग कर रहा, दैट मीन्स 5 सिंबल की परमुटेशन है ये। ठीक है। तो जो बाकी बचे हुए दो सिंबल है इस दैट मीन्स 4 4 पे चला गया है, 5 5 पे चला गया। सिमिलरली फॉर दिस, इसमें क्या हुआ है कि 4 तो मैप हो गया 5 पे और 5 चला गया 4 पे। तो बाकी बचे हुए जो तीन सिंबल है 1 2 एंड 3, वो कहाँ है, इस दैट मीन्स 1 1 पे है, 2 2 पे है और 3 3 पे है। अब आप वापिस से प्रोडक्ट करें, अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 1 2 पे और इसका 2 2 पे, तो 1 जाएगा 2 पे, 2 3 पे, इसका 3 3 पे, तो 2 गया 3 पे, 3 1 पे, इसका 1 1 पे, तो 3 1। ठीक है। 4 4 पे, इसका 4 5 पे, तो 4 5, इसका 5 5 पे, इसका 5 4 पे, 5। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सिमिलर वही आपकी सिग्मा बन गई है जो पहली परमुटेशन थी, 1 2 2 3 1 4 5, 2 3 1 4 5, सेम वही आपकी बन गई 2 3 1 4 5। तो एक साइकिल को आप ब्रेक कर सकते हैं, एक परमुटेशन को आप इजीली साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं। ये जो आपकी है ये कहलाती है साइकिल्स। और साइकिल में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ही उस साइकिल की लेंथ कहलाता है। ठीक है। और ये जो 1 1 पे मैप हो रहा है इसे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं ऐसा हो जाए 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ये आइडेंटिटी हो जाती है, इस 1 1 पे मैप हो रहा है इस दैट मीन्स 1 1 पे हो रहा है और बाकी रिमेनिंग 2 2 पे, 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे, तो ये आइडेंटिटी बना लेता है। ठीक है। और आइडेंटिटी की आप किसी के भी साथ प्रोडक्ट करेंगे एज इट इज ही आएगा, तो इसे आप लिखें या ना लिखें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिला के ये दो साइकिल में ब्रेक हुआ है, ये साइकिल काउंट नहीं होगी। तो अगर आप इस परमुटेशन को कहेंगे कि ये दो साइकिल में ब्रेक हो गया, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, ये 3 साइकिल में ब्रेक नहीं हुआ, ये 2 साइकिल में ब्रेक हुआ, इसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। अब बात आती है ट्रांसपोजिशन की कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ट्रांसपोजिशन क्या है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो साइकिल है आपकी, जैसे C1 साइकिल है, C2 साइकिल है, इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ही उस साइकिल की लेंथ कहलाता है। जैसे 3 लेंथ की साइकिल है, ये 2 लेंथ की साइकिल है, तो साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। जैसे मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे C2 ट्रांसपोजिशन है पर C1 ट्रांसपोजिशन नहीं है, लेंथ 2 की साइकिल को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो ट्रांसपोजिशन क्या हुआ आपका, ट्रांसपोजिशन इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, ट्रांसपोजिशन। ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन क्या हुआ, साइकिल ऑफ अ लेंथ 2 कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ये क्या कहलाती है, ट्रांसपोजिशन कहलाती है। जो लेंथ 2 की साइकिल है उसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। इसे ट्रांसपोजिशन क्यों कहते हैं भाई, इसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं लेंथ 2 की साइकिल को स्पेशली, इसका क्या कारण है ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इवन ऑड परमुटेशन को पढ़ लेंगे उसके बाद ये क्लियर होगा कि इसे ट्रांसपोजिशन क्यों कहते हैं। तो लेंथ 2 की साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अब देखो, जैसे हमने एक परमुटेशन थी स्टार्टिंग में हमारे पास एफ या सिग्मा, उसे हमने साइकिल्स में ब्रेक किया। ये जो दैट साइकिल्स है, ये जो साइकिल्स हैं, इन साइकिल्स को आप ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं। Every permutation decomposed in a cycle and every cycle decomposed in a form of transposition.
तो आप सिग्मा को साइकिल में ला सकते हैं और साइकिल को ट्रांसपोजिशन में ले जा सकते हैं। ये तो ट्रांसपोजिशन है ही, ये जो बाकी जो ट्रांसपोजिशन नहीं है, ये C1 ट्रांसपोजिशन नहीं है, इसे आप ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसी को उठा लेते हैं सिग्मा, ठीक है। सिग्मा आपकी क्या थी, सिग्मा ये थी आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये जा रहा था 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। तो इसे आपने साइकिल में ब्रेक किया, साइकिल बनी 1 on 2, 2 on 3, 3 on 1, ठीक है, 4 and 5 एंड 5 on 4। तो ये तो ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, लेंथ 2 की साइकिल इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, तो ये तो ट्रांसपोजिशन है। इसकी बात करेंगे, ये ट्रांसपोजिशन नहीं है, इसे आप ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं। कोई भी आपकी साइकिल है उसे ट्रांसपोजिशन में ब्रेक किया जा सकता है। लेंथ 3 की साइकिल है, तो इसका क्या कैसे करेंगे, 1 को 2 के साथ ले जाएंगे, ठीक है, एंड 1 को फिर 3 के साथ ले जाएंगे। एक कोमा नहीं लगाने की जरूरत है बीच में, ठीक है, एक कोमा लग गया है, 1 2 एंड 1 3, ठीक है, 1 चला गया, 1 2 एंड 1 3। तो ये जो आपकी साइकिल थी, दैट साइकिल, ये दो में ब्रेक हो गई, और ये तो आपका था ही, ठीक है, ये साइकिल हमने दो में ब्रेक कर दी। ये बिल्कुल 1 2 3 साइकिल इसके इक्वल है, ये इसी की डिकम्पोजिशन है। चाहे आप देख भी सकते हैं, क्या इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 2 और 1 3 में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल। ये जो आपका 1 2 3 है, 1 2 3 जो आपका साइकिल थी, ये आपका 1 2 और 1 3 में ब्रेक हो गया, ठीक है, ये किया है हमने, ये 1 2 और 1 3 में ब्रेक हो गया। क्या ये 1 2 और 1 3 में ब्रेक हो, क्या ये इसके इक्वल है। अब वापस से अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा। इन दोनों की अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप पाएंगे कि भाई ये इसी के इक्वल है, ठीक है, 1 2 3 के इक्वल ही करके देख सकते हैं, ये इसी के इक्वल है। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रांसपोजिशन को, किसी भी परमुटेशन को साइकिल में ला सकते हैं, और साइकिल को आप ट्रांसपोजिशन पे ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, एक तो ट्रांसपोजिशन थी ही, ये जो दूसरे वाली 3 साइकिल थी, लेंथ 3 की साइकिल थी, ये 3 लेंथ की साइकिल दो ट्रांसपोजिशन में ब्रेक हो गई। तो अब कितनी ट्रांसपोजिशन हुई, T1 ट्रांसपोजिशन, T2 ट्रांसपोजिशन, T3 ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे 3 ट्रांसपोजिशन में ब्रेक हुआ सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा 3 ट्रांसपोजिशन में ब्रेक हुआ, तो सिग्मा इज अ ऑड परमुटेशन। ये क्या है, ऑड परमुटेशन है। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के बेसिस पे हम किसी परमुटेशन को कहते हैं कि वो इवन है या ऑड है। 3 ट्रांसपोजिशन आई, तो ये इज अ ऑड परमुटेशन, ठीक है। यहीं पे एक और आ जाती कोई ट्रांसपोजिशन T4, तो ये इवन परमुटेशन होती। दैट टाइम ये कैसी है, ये फिलहाल आपकी जो है इज ना ऑड परमुटेशन, 3 सिंबल्स में ब्रेक हुई है, तो ये कैसी है, ऑड परमुटेशन है। तो अगर इवन ऑड परमुटेशन का कंसेप्ट आता है यहाँ से, कि अगर सिग्मा आपकी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में ब्रेक हो रहा है तो इवन, एंड अदरवाइज ऑड में ब्रेक हो रहा है तो ऑड। इवन परमुटेशन, और परमुटेशन सिग्मा बिलोंगिंग टू एस एन, एन सिंबल पर कोई परमुटेशन है, इज कॉल्ड इवन। ये क्या कहलाएगी, इवन परमुटेशन कहलाएगी, इफ सिग्मा is called a even permutation if sigma can be decomposed या decomposed in a even number of ट्रांसपोजिशन। अगर ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में डिकम्पोज हो सकता है, देन दिस इज कॉल्ड इवन परमुटेशन, ठीक है। अदरवाइज इफ सिग्मा decomposed
odd number of ट्रांसपोजिशन। अगर ये odd number of ट्रांसपोजिशंस में डिकम्पोज होता है, ठीक है, देन सिग्मा इज कॉल्ड odd परमुटेशन। तो ये क्या कहलाएगी आपकी odd परमुटेशन, ठीक है। तो अगर आप उसे इवन में की फॉर्म में लिख सकते हैं, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो इवन परमुटेशन है। अगर आप उसे ऑड ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो ऑड ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, तो आप किसी भी परमुटेशन को साइकिल में और साइकिल को फिर ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इस सिग्मा की बात करें तो ये ऑड थी। इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ये ऑड परमुटेशन है। कोई कहे कि ये कैसी परमुटेशन है, तो ये ऑड परमुटेशन है। ठीक है, कोई हम दूसरा एग्जाम्पल लें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक परमुटेशन लेते हैं सिग्मा 2, 5 सिंबल पर ही ले रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 1 1 2 1 3 और ये आपका 4 एंड 5 5 एंड 4। इसे अगर आप साइकिल्स में ब्रेक करेंगे तो एक तो 1 1 की साइकिल बन रही है, ठीक है, 2 3 पे और 2 ऑन 3, 2 ऑन 3 एंड 3 ऑन 2 कर लेता है, 2 3 पे, 3 2 पे, 4 5 5 4। तो ये तो आइडेंटिटी है, इसे तो हटा देंगे तो बेसिकली 2 3 और 4 5 दो ट्रांसपोजिशन में ब्रेक हो गया T1 इंटू T2। इज दैट मीन्स इसे दो ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं, तो इज दैट मीन्स ये सिग्मा 2 जो है इज अ इवन परमुटेशन। तो सिग्मा 2 क्या है आपकी, इज एन इवन परमुटेशन, ये आपकी इवन परमुटेशन है। तो यहाँ से आपका इवन ऑड परमुटेशन का कंसेप्ट आता है कि अगर ऑड ट्रांसपोजिशन में ब्रेक हो रहा है तो ऑड, और इवन में ब्रेक हो रहा है तो इवन। तो इन दिस लेक्चर हमने कवर किया कि एक परमुटेशन को आप साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एक परमुटेशन को आप साइकिल में ब्रेक कर सकते हैं, और जो साइकिल है आपकी, साइकिल को आप क्या कर सकते हैं, साइकिल को आप ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं। परमुटेशन को आप साइकिल में ला सकते हैं, और जो साइकिल होगी आपकी दो लेंथ की साइकिल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और आपके पास अगर दो से ज़्यादा लेंथ की साइकिल है, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की, तो आप उसे ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और लेंथ क्या है साइकिल की, उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट ही उस साइकिल की, दैट साइकिल की लेंथ कहलाता है। ठीक है, ये हमने किया। और वापिस से अगर आप साइकिल की प्रोडक्ट करते हैं तो आपका सिग्मा बन जाता है। ट्रांसपोजिशन जो होता है लेंथ 2 की साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इवन ऑड परमुटेशन का कंसेप्ट इसी से आता है कि अगर नंबर ऑफ ऑड ट्रांसपोजिशन में आप ब्रेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑड ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में सिग्मा को लिख रहे हैं, या लिखा जा सकता है सिग्मा कैन बी रिप्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑड ट्रांसपोजिशन, देन सिग्मा इज कॉल्ड द ऑड परमुटेशन। अदरवाइज अगर वो इवन ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो दैट मीन्स वो आपका कैसा है, ना इवन परमुटेशन। तो इन दिस लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अल्टरनेटिव ग्रुप की, और ये जो आपकी ऑर्डर क्या होगा किसी परमुटेशन का, किसी साइकिल का ऑर्डर क्या है, परमुटेशन का ऑर्डर क्या है, बिकॉज ऑफ इसने ग्रुप बनाया है तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये एक फाइनाइट ग्रुप है, एस एन कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, एन फैक्टोरियल ऑर्डर का। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स है सिग्मा, ये जो परमुटेशंस है इसके एलिमेंट का भी कुछ ऑर्डर होगा। तो परमुटेशंस का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव ग्रुप, ये हम बात करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।